दरगाह कब्र खुदाई मामले में भी इधर उधर भटक रहे समाजजन, जहां धार्मिक नगरी में धार्मिक भावनाओं को आहत करने का एक मामला सामने आया था, जिसमें भूमाफिया ने ऐसा कृत्य कर दिया जिससे समाजजनों में काफी आक्रोश है। इस मामले में समाजजनों ने एक ज्ञापन भी एसडीएम को दिया और भूमाफिया पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की है, लेकिन स्थानीय प्रशासन तो शायद भूमाफिया के आगे नतमस्तक हो गया था। इसलिए समाजजनों को जिला कलेक्टर के पास पहुंचना पड़ा। फिर आज दिनांक तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई, जबकि पंचनामा भी बन गया और पटवारी ने रिपोर्ट ही प्रस्तुत नहीं की। जब इस संबंध में तहसीलदार से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि इस मामले में उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। जब तक वह जांच नहीं कर लेती, पंचनामा रिपोर्ट पेश नहीं की जाएगी। बता दें कि संदीप चोपड़ा के मामले में इस प्रकार की लेट लतीफी कहीं न कहीं स्थानीय प्रशासन की कार्यवाही पर सवाल खड़े करती है, जबकि उक्त संदीप चोपड़ा पर जिला बदर की कार्रवाई भी हो चुकी है। मामले में जानकारी देते हुए इरफान बीस्ती ने बताया कि 12 पत्थर ग्राम में संदीप चोपड़ा ने मस्जिद के अंदर दरगाह कब्रिस्तान की भूमि पर जेसीबी चलाकर कब्रों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। इस मामले में शिकायत दर्ज कराकर एसडीएम से भी चर्चा की गई थी। इस संबंध में पुलिस थाना से एक सूचना पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें बताया गया कि पुलिस अधीक्षक को की गई शिकायत 12 पत्थर की भूमि के दस्तावेज पेश किए जाएं, जिससे आगे की कार्रवाई की जा सके। वहीं अमजद मगर ने बताया कि समाजजनों ने पंचनामा बनाकर पेश किया था, वहीं नकल के लिए भी आवेदन दिया था, वहां भी अभी तक हमें कुछ नहीं मिला। इधर सलीम खान ने बताया कि हमारे द्वारा पंचनामा बनाकर पेश किया गया था, लेकिन अभी तक इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई है। हमें कहा जा रहा है कि एक उच्च स्तरीय दल गठित होगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सलीम खान ने बताया कि दरगाह के आसपास की कब्रों को तोड़कर वहां पर गेहूं की खेती कर दी गई, जबकि मुस्लिम समाजजनों का एक प्रतिनिधि मंडल भी जिला कलेक्टर से लेकर पुलिस अधीक्षक तक गुहार लगा चुका है। फिर भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए आया है कि 12 पत्थर में जो दरगाह का मामला था, जो संदीप चोपड़ा द्वारा तोड़ी गई वहाँ पर, तो उसके लिए हमने पहले भी प्रकरण दर्ज कराया था। तहसील से पटवारी से बात हुई थी हमारी, वहाँ पर भी तहसीलदार भी गए थे वहाँ पर। और 8 तारीख को अब्दुल शकील का पटवारी जो है वहाँ पर मौका मुआयना करने गए थे वहाँ पर, तो पंचनामा बनाया उन्होंने वहाँ पर। और उसके लिए हमने मतलब कि नकल के लिए आवेदन दिया था 10 तारीख को, जो कि तो हमको बोला गया था कि 3 दिन में आपके यहाँ नकल मिल जाएगी उसकी आवेदन की। तो वो ना तो नकल मिली, या 19 तारीख हो गई, 3 दिन बाद बोला उज्जैन का और सब जगहों दल गठन आएगा, उसके साथ में हमने पेश कर देंगे उसको। 16 तारीख को दल गठन की बात थी, तो बोले कि हम उसके साथ में ये पंचनामा ये पेश कर देंगे। तो ताकि वो अभी तक की नहीं हुआ है। अभी हम अंदर गए थे तहसीलदार के वहाँ पर, तो अपने सुशील भैया क्या नाम है उनका, उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला, सुमित जी ने जो बताया उन्होंने अभी तक के वहाँ पेश नहीं किया है। तो ये हमें परेशानी देखना पड़ेगी, जो कि थाने पे भी इसका हमारे आवेदन आए हैं यहाँ पर थाने पे भी संदीप चोपड़ा के लिए कि बिल्कुल यहाँ पर जो भी है तो रिपोर्ट उसको पेश करो, कि जो भी आपके करने दस्तावेज है, वहाँ की फोटो वीडियो बनाती जो भी उसको लिए पेश करो। तो आप यहाँ से हमको चीज़ मिले तो उस चीज़ को हम आगे बढ़ा, इसलिए हम यहाँ आए। तहसील से रिकॉर्ड दिया नहीं जा रहा है अभी तक, और चक्कर लगाना पड़ रहा है यहाँ पर हमारे को, क्योंकि सब उसके खरीदे हुए संदीप चोपड़ा के, बस यहाँ घूमना पड़ा हमारे को बार बार, कोई काम हो नहीं रहा है। हम इसके लिए हम एसपी ऑफिस भी चले गए, उज्जैन कलेक्टर भी चले गए, हम सब जगह होके आ गए, बाकी हमारी कोई अभी तक कोई सुनवाई हुई नहीं है, कुछ भी सुनवाई नहीं हो जा रही है, और बार बार हमको चक्कर लगाना पड़ रहा है, सिर्फ ये हो रहा है। 8 जनवरी को अब्दुल शकील द्वारा जो पटवारी थी वहाँ पे पंचनामा बनाया गया था, उसमें हमारे सबके साइन हैं, वो अभी तक यहाँ पेश नहीं हुआ। हमने नकल के लिए आवेदन दिया था यहाँ पे, और अभी तक वो नकल हमें मिली नहीं है। और यहाँ पर आते हैं तो बताते हैं कि पटवारी साहब ने अभी तक कोई ऐसा दिया नहीं है यहाँ पे, और हमें आने का नहीं मिल रही है। थाने से मिला एसपी ऑफिस से जो थाने पे सूचना पत्र आया है वो हमें बुला के दिया गया है, वहाँ पे एविडेंस रखना है। यहाँ तहसील में आ रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि पटवारी साहब ने अभी तक ऐसा पंचनामा दिया नहीं है यहाँ पे, और हमने जो आवेदन लगा रखा है उसके लिए 10 से 12 दिन हो गए हमें परेशान होकर। फिर ये अपन आवेदन के लिए आए हैं, जो अपन ने 8 तारीख को जो पंचनामा बना था 12 पत्थर में जो दरगाह का था, जो मस्जिद थी, मस्जिद के अंदर जो दरगाह थी और आसपास जो कब्रिस्तान था, उसको सब तोड़ा तोड़ी कर दिया है, उसको ज़मीन कर दी है, वहाँ पे गाँव उगा दिए गए हैं, सब साफ कर दिया गया है मतलब पूरा। और उसके बाद जो पंचनामा बना था 8 तारीख को, हम 8 तारीख पंचनामा बनने के बाद ये 10 तारीख को हमने आवेदन दिया था यहाँ पर अब्दुल शकील को दिया था यहाँ पर पटवारी को। तो वो अभी तक हम आवेदन के लिए चक्कर खा रहे हैं, और ना आवेदन अभी तक नहीं हुआ। उस आवेदन के लिए 8-9 दिन तो हो गए हमारे को चक्कर खाते खाते। उन्होंने कहा था 16 तारीख को दल गठित हो जाएगा, दल आ जाएगा, बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, वापस पंचनामा बनेगा। बाकी अभी तक वो कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। हम चाह रहे हैं इसमें जल्दी जल्दी वो मिल जाए
और इस पर कार्रवाई हो जल्दी जल्दी संदीप चोपड़ा के द्वारा। और हमें सूचना पत्र थाने से मिल चुका है, हमें दस्तावेज पेश करने हैं और यहाँ से अभी तक हमें कोई रिपोर्ट नहीं दी जा रही है, कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, अभी तक परेशान हो रहे हैं। महिदपुर से भोमलाल गोयल की खास रिपोर्ट।